हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एक्सपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। सॉरी, एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। एमटीएस का एग्जाम स्टार्ट हुआ था। एसएससी एमटीएस का एग्जाम स्टार्ट हुआ था आपका जाके 1 सितंबर से, 1/9/2023 से। ठीक है, 2023 का जो एग्जाम हुआ था। ठीक है, और टोटल जितना शिफ्ट हुआ था गिने नहीं, समझे। टोटल शिफ्ट करवा देंगे। इसका 1 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट हो चुका है, ये सेकेंड शिफ्ट है। ठीक है, एक शिफ्ट करवा चुके हैं। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट है। नए देखे हैं पहला शिफ्ट तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया इसका। तो सिंप्लीफिकेशन है, तो सबसे पहले इसका काम कीजिए। कितना हो गया, 16 × 85 2 82, 82/5। अब माइनस 15 × 12 180 और 181, 181/15। ठीक है, ये कितना हो जाएगा। पहले ब्रैकेट का काम होता है। 15, 5 × 15 तो 8 × 24, 2 से छोड़ 246 -181 कितना आ जाएगा। 5, हाँ 814, 6 हो गया। नहीं, एक कट गया, बटे 15 आ गया। ठीक है, ऊपर क्या आएगा, 65/15 भाग का उल्टा गुना। ठीक है, ये कितना हो गया, 81 × 3 243 और 4 247। तो ऊपर 81 चल जाएगा, नीचे 247 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना और खाएगा। 3 5 खिलाए तो ये 3 बार में खाएगा, 13 बार में खाएगा। ठीक है, फिर 13 बार में खाएगा तो ये 13 × 13, 13 × 26 में खाया, 13 × 13, 13 × 13 खाया, 1 बच गया, 1 बचा, 13 × 7, हाँ कट जाएगा। ठीक है, 13 × 13 बच गया, 11 हो गया, 117। तो 13 × 7 = 91, 13 × 14 से 13 × 17 हाँ से, 13 × 17 हाँ से। ठीक है, हो गया। अभी 19 बच गया। अब देखिए कितना हो जाएगा। अब कटेगा, ये काटेगा तो 27 हो जाएगा। तो 27/29 आ गया। 27/29 का पूर्णांक क्लियर कितना होगा, 1.8/29। 1.8/19 होगा। 1.8/19, 1.8/19 19 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है तो जो उससे 630 मीटर दूर है, यदि वे क्रमशः 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं, पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी दौड़ तय करेगा। ठीक है, अब यहाँ से चोर भागा है, यहाँ से पुलिस है। ठीक है, ये थीप है, चोर। ठीक है, और इसके दोनों के बीच की दूरी क्या है, 630 मीटर। और ये जो है ये 9.5 किलोमीटर बराबर है से चल दौड़ता है। ठीक है, और ये जो है 6.5 किलोमीटर बराबर से। पहले देखिए कि दोनों पकड़ेगा कितना समय में। ठीक है, अब देख रहे हैं पीछा करा था, मतलब इस रूप में इस दिशा में एक ही दिशा में पीछा कर रहा है, एक ही लाइन में पीछा करेगा। जब एक ही दिशा में भागेगा ना तो इसका रिलेटिव स्पीड घट जाता है। क्या होता है, स्पीड घट जाता है। तो स्पीड क्या हो जाएगा इसका, इसका स्पीड हो जाएगा 9.5 -6.5 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये 3 किलोमीटर पर आवर हो गया। लेकिन गौर करने का बात है, ये देखिए ये मीटर में है। ठीक है, तो इसको भी मीटर में लाइए। तो 3 है, 3 × 5/18 से गुना कर दीजिए, ये 6 हो जाएगा। तो 5/6 क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। अब समय निकाल लीजिए कितना समय पकड़ेगा। समय बड़ा होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी कितना है 630 और चाल कितना है 5/6। 5/6, 6 ऊपर चलेगा तो 630 × 6 और बटे 5 कितना हो जाएगा, 12×5 = 60, 12 हो गया। बच गया 3, हो गया 30, तो 6×5 = 30, 6 हो जाएगा। ये कितना चला, 36 6 × 3 बात, मतलब 5 × 1 6 1 7, 756 हो गया। 756 सेकेंड। ठीक है, कितना हो गया, 756 सेकेंड। क्योंकि देखिए ये मीटर, ये मीटर में था, ये मीटर प्रति सेकंड में था। ठीक है, सब ये दोनों कट गया, 50 सेकंड है ना, तो सेकंड हो गया। तो 756 सेकंड हो गया। अब बोल रहा है कि चोर पुलिस के द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी दौड़ सकेगा। तो चोर के बारे में बता रहा है। चोर के लिए दूरी क्या होगा, दूरी किसका, चोर के लिए दूरी होता है चाल गुना समय, यही होता है। चाल क्या है चोर का,
चोर का चाल आपका जो 6.5 है। 6.5 को आप मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए, 5/18 से गुना करेंगे 18 हो जाएगा। ठीक है, इसका पॉइंट उड़ाएगा तो नीचे 10 हो जाएगा। ये दो घटे 2 हो गया, और इसको काटिए, इसको काटिए ना। अब कितना रखाएगा? एक काम कीजिए, अब गुना कितना है? समय, समय क्या है? 756। 18 चौक 72। हाँ खाएगा, 18 चौक 72 हो गया, और 18 दूनी 36 हो गया। इसको काटिए तो ये 21 हो जाएगा। 65 गुना 21 कितना हो जाएगा? 5 6, 5 10 की 0 मत 1 बार 1 13, 5 6 1365 कितना हो जाएगा? 1365 मीटर। ठीक है, ये मीटर आया। अब वो किलोमीटर में बोल रहा है, तो किलोमीटर तो लगभग ये 1365 है। 1365 है, किलोमीटर बदलने के लिए 1000 से भाग दे दीजिए, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा तो लगभग यही इसी के बराबर ना है, लगभग इसके बराबर है। देख रहे हैं, लगभग बता रहा है किलोमीटर में, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? इसको मिटाते हैं, चलिए देखते हैं अगले नंबर। क्या है? ए किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है, बी इसे 48 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने इस पर 12 दिनों तक काम करने के बाद काम छोड़ दिया। ठीक है, शेष काम को पूरा करने में ए को कितना दिन लगेंगे, पूछ रहा है। अब बताइए, ए जो है को काम को कितना दिन में करता है? 36 दिन में करता है। अब बी को काम को कितना दिन में कर रहा है? 48 दिन में कर रहा है। ठीक, दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा? 48, इसका हो जाएगा 144। 144 सबका एलसीएम हो जाएगा। 144 एलसीएम जो हुआ वही आपका टोटल वर्क हो गया। ठीक है, वर्क मतलब काम है। ठीक है, ये 36 चौके हो गया, और ये 48 तिया हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब टोटल काम 144, इसमें ए 4 काम करता है, बी 3 काम करता है। ठीक है, बी 3 काम करता है। बोल रहा है कि बी ने 12 दिन तक काम किया। ठीक है, बी जो है एक दिन में, 12 3 काम करता है। अब बोल रहा है 12 दिन काम किया, तो 12 दिन में कितना काम करेगा? 12 या 36, 36 काम करेगा। अब बताइए, टोटल काम आपका 144 है। ठीक है, 36 काम बी करके चल गया, तो बचा कितना? 814 8 हो गया, और ये 108 काम बच गया। ठीक है, 108 काम बच गया, तो कौन काम करेगा? बी छोड़ के चल गया 12 दिन के बाद, तो शेष काम को ए करेगा। ठीक है, ए के लिए टाइम निकाल लीजिए, ए का टाइम, टाइम बराबर होता है वर्क बटे एफिशिएंसी, वर्क बटे एफिशिएंसी। ठीक है, वर्क कितना है? काम कितना है? 108 है। एफिशिएंसी मतलब ए का क्षमता कितना है? ए का क्षमता करने का है 4 है, तो 4 से भाग दे रही है, कितना ये कट जाएगा? 4 दूनी 8, 2 हो गया तो 28 हो गया, तो 7 चौक 28, तो 27 मतलब 27 दिन में कर देगा। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, लेकिन एक बात बता देते हैं, जैसे आपको अभी हम बताए कि ये क्वेश्चन एमटीएस का क्वेश्चन है। एमटीएस का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर से, 1/9/2023 से। ठीक है, जिसमें 2 शिफ्ट करवा दिए हैं। ये पहला शिफ्ट था, दूसरा शिफ्ट है ये। ठीक है, 2 शिफ्ट करवा दिए। इसी चैनल पे हम सीजीएल का प्रैक्टिस करा रहे थे। ठीक है, सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 14/7/2023 से। ठीक है, टोटल 39 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जिसमें हम टोटल 39 शिफ्ट करवा चुके हैं। ठीक है, इसी चैनल पे सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था 9 मार्च, 9 मार्च 2023 से। ठीक है, 9 मार्च 2023 से टोटल 35 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, 35 या 36 शिफ्ट में। ठीक है, जिसमें हम 9 शिफ्ट करवा चुके हैं। कितना शिफ्ट करवा चुके हैं? 9 शिफ्ट। एमटीएस में 2 शिफ्ट 39, सीजीएल में पूरा हो चुका है 39 शिफ्ट, और सीएचएसएल में 9 शिफ्ट। ठीक है, अ, मेरा एक सेकेंड चैनल है, जिसमें हम जीडी का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 10 जनवरी से, 10 जनवरी 2023 से। ठीक है, टोटल 76 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, इसमें हम 29 शिफ्ट करवा चुके हैं। उसी चैनल पे सीपीओ का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 3 अक्टूबर से, 3/10/2023 से। ठीक है, और इधर 9 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, इसमें हम 6 शिफ्ट करवा चुके हैं। कहने का मतलब एसएससी का हम सब एग्जाम को कवर करें, जीडी सीजीएल सीएचएसएल जीडी सीपीओ एमटीएस, मेरे साथ लगे रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा 2024 के एग्जाम के लिए। क्योंकि देखिए, टोटल एग्जाम जो है 2023 का है, 23 का है, 23 का है, 23 का है, 23 का है, मतलब टोटल एग्जाम हम 23 का ही करवा रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको सीजीएल ये दोनों के बारे में जानना है, सीजीएल और सीएचएसएल के बारे में, ठीक है, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दोनों का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और अगर आपको ये दोनों इसके बारे में जानना है, तो इस चैनल का नाम है एसपीएस एग्जाम क्रैकर क्लासेस, एग्जाम क्रैकर क्लासेस। ठीक है, इस चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए? जाके आप देख सकते हैं, एसएससी का हम सब एग्जाम को कवर करें, आपको एक ही जगह एसएससी सब एग्जाम का मिलेगा लेटेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन।
मेरे साथ लगे रहिएगा, 2024 के एग्जाम के लिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समृद्धि ने 26% की हानि पर एक सोने की अंगूठी बेची। यदि सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य इतना रुपया है, सोने की अंगूठी का विक्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य क्या है? 38,500, ठीक है। अब बोला कि 26% का हानि पर बेचा, तो 26% का हानि का मतलब 100 में 26 घट गया, बच कितना गया? बच गया 74, 74 680, हाँ 74, 74%, तो इसका 74% निकाल दीजिए। तो 385 गुना 74, 20 से जीरो में गिरा दो, रिजल 800 के 32 है, 234 के 4, बाकी रहा 3, चरतिया 12 3 15, 7 में 25 5 बाकी रहा 3, 56 3 56 3 59 के 9, बाकी रहा 5, अच्छा 13 21 5 26, 0 9 4 साठ का 8 हो गया, और ये 2 हो गया, 28,490, 28,490 हो गया गुना करके, ये गुना, ये देखिए 28,490 हो गया, 28,490, समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में चल रही एक दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई बोल रहा है, अब बताइए विपरीत दिशा में, देख रहे हैं विपरीत दिशा में, मतलब एक रेलगाड़ी ऐसे चल रहा है, ठीक है, और दूसरा रेलगाड़ी जो एक दूसरे की इससे इससे चल रहा है, ठीक है। जब दोनों एक दूसरे का विपरीत चलेगा तो उसका रिलेटिव स्पीड जो होता है वह घट जाता है, ठीक है, सॉरी सॉरी जुड़ जाता है, रिलेटिव स्पीड जुड़ जाता है, अगर एक दूसरे की ओर चलेगा तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगा, ठीक है। अब बताइए, रेल अब दिया हुआ है ये 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, ठीक है, और ये 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, तो घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? जोड़ दीजिए, थोड़ी जोड़ दीजिए, 108 प्लस 90 कितना हो गया? तो 198 हो गया, 198 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। और बोल रहा है, क्या बोल रहा है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई बतानी। जब दो रेलगाड़ी जा रहा है तो पहला रेलगाड़ी एल हो गया, पहला रेलगाड़ी की मान लेते हैं, दूसरी जो रेलगाड़ी है उसका कीमत लंबाई जो होगा वो एक्स होगा, ठीक है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। दूरी पे चाल होता है, दूरी मतलब इसमें दूरी क्या होता है, अब ट्रेन इतना से यहाँ तक इतना लंबाई है मान लेते हैं, तो उसका इतना दूरी ही ना है, इतना दूरी ट्रेन है, इतना दूरी ट्रेन है, तो इस ट्रेन का लंबाई को ही दूरी मान लीजिए, ठीक है। ट्रेन इतना लंबा था, इसका मतलब इतना दूरी का है, ठीक है। ट्रेन का लंबाई को ही दूरी मान लीजिए, ठीक है। अब देख लीजिए, ट्रेन का लंबाई क्या है, 360 मीटर लंबी एक ट्रेन है, दूसरा रेलगाड़ी का बारे में पता नहीं चलाती है, एक्स हो जाएगा। स्पीड क्या बता रहा है, 198 बता रहा है, तो 198, ये क्या हो गया, ये एक्स था, ठीक, और 198 हो जाएगा। और गौर करने की बात है कि ये देखिए ये मीटर में है, मीटर में है, और ये किलोमीटर में, तो मीटर 25 सेकंड में बदल दीजिए, 5/18 से गुना कर दिए, 18 एक 18, 18 एक 18, 11 बार में कर जाएगा, ठीक है। आज समय कितना लगा इन दोनों को, समय लगा इसको 12 सेकंड, तो 12 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 360 प्लस एक्स बटे 11 × 5 = 55 हो गया, बराबर 12 हो गया। अब कितना हो जाएगा, 360 प्लस एक्स बराबर 55 × 12, 55 × 10 550, और 110 गुना 2 110, 550 से 560 और 660 हो जाएगा। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 660 है माइनस 360 बराबर 300 हो जाएगा। एक्स बराबर 300 आया, एक्स क्या था, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, ये 300 हो गया। अगले नंबर, पी और क्यू एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। जब क्यू बराबर 6 है तो पी बराबर 10 है। पी और क्यू एक दूसरे का अनुक्रमानुपाती है, पी पी क्यू बराबर 6 तो पी बराबर 10, जब पी बराबर 15 होगा तो क्यू बराबर क्या होगा, एक दूसरे का अनुपाती मतलब 1/क्यू हो गया, ठीक है। तो पी और क्यू, ठीक है, पी और क्यू बराबर 1 हो गया, इसको बराबर 1 कर दीजिए, ठीक है। अब बताइए, जब पी का मान क्या, पी का मान 10 है, ठीक है, और इसका क्यू का मान 6 है, अब ये कितना हो गया, 60 हो गया। तो ये 60 हो गया, तो अब इसमें भी इसी में आ जाइए, इसको आगे बढ़ाइए, पी और क्यू को बराबर लाना है। पी का मान है, देख रहे हैं पी का मान क्या है, 15 है, क्यू का मान नहीं पता चल रहा है, क्यू हिरन इसके बराबर 1 है, ठीक है। तो अब बताइए 60 पुराना है, ये भी 60 है, ये भी 60 पुराना है, 60 पुराने के लिए क्यू के बराबर क्या रखना होगा,
क्यू के बराबर 4 रखना होगा, तभी तो 15 चौके 60 पड़ेगा। ये भी 60, ये भी 60। तो क्यू का मान क्या होगा, 4 हो जाएगा। अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। दूध और पानी का 25 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है। मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में 50% पानी हो, ठीक है। 25 लीटर मिश्रण है, ठीक है, जिसमें दूध, दूध क्या है, 3:2 है, तो ये ऊपर 3 हो जाएगा, टोटल कितना है, 5 हो जाएगा। 25, 5 या 15, मतलब 15 लीटर दूध है, ठीक है। तो पानी कितना होगा, 10 लीटर होगा, क्योंकि टोटल 25 लीटर है। पानी 10 लीटर, ठीक है। अब बोल रहा है कि मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए। दूध रहने दीजिए, दूध 15 ऊपर हो गया, पानी मिलाया जाना तो 10x, पानी 10 है तो उसमें x मिला दीजिए। मिलाए जाने के बाद परिणामी मिश्रण में 50% पानी हो। पानी कितना बचा, 50%। तो पानी क्या है, 10 + x, इसके बराबर 50 लिख दिया। बचा कितना, टोटल 100% होता है, बचा 150, 50 ऊपर लिख दिए। 50 कट गया, ठीक है। तो 15 बराबर क्या हो गया, 10 + x हो गया। x बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x बराबर 5, तो कितना मतलब पानी मिलाया जाना चाहिए, 5 लीटर। अगले नंबर। संख्या ये और इसका बड़ा गुणनखंड है, तो के का मान निकालें, ठीक है। तो x-2 बराबर 0 मान लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x बराबर 2 हो, 2x² प्लस 12 के एक्स, ठीक है, और -25 के है ना। तो अब बताइए के एक्स बराबर क्या है, एक्स बराबर 2, तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 × 2 8 हो जाएगा, 8। अब 12 × 2 24 के हो जाएगा, 24 के। इधर कितना हो जाएगा, 25 के। 24 के 25 के गया, क्या हो जाएगा, -के हो गया। के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर 8 हो जाएगा। के का मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 हो गया। अगले नंबर। ये क्या है, शोभा ने कहा था आवासीय क्षेत्र में इतना में एक प्लॉट खरीदा और इसे लक्षिता को 20% लाभ पर बेच दिया। लक्षिता ने बदले में इसे 10% हानि पर निदेश को बेच दिया, दिनेश को बेच दिया, ठीक है। प्लॉट के लिए दिनेश ने कितना भुगतान किया। तो शोभा जो है वो क्या की, किसको बेच दी, लक्षिता को। लक्षिता क्या की, वो किसको बेच दी, दिनेश को। दिनेश का मूल पूछ रहा है, दिनेश को कितना पड़ा। मान लेते हैं शोभा के लिए एक्स हो गया, ठीक है। और शोभा क्या की है, क्या- शोभा के लिए, शोभा का मूल कीमत बता ही दिया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये शोभा ने इतना रुपये में खरीदा, कितना है, 6 लाख है, इतना 6 लाख हो गया। खरीदा और लक्षिता को कितना दिया, 20% के लाभ पर, तो 20 इसका 20% लाभ मतलब 120/100 हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला, लक्षिता ने इसे बदले में 10% हानि पर बेच दिया, जो इसका मूल्य आया उसको 10% का हानि, 10% हानि बोला 90/100 हो गया। तो बोला इसका कीमत कितना पड़ा, तो काट के देख लीजिए, 4 जीरो कट गया, 1 2 3 4 जीरो कट गया, ठीक है। अब कितना हो गया, बड़े नामा टोटल से 108 हो गया, और गुना 6, 848, तो 648 हो गया, 648 हो गया। और कहता है के जीरो, 3 जीरो बच गया, ठीक है, 3 जीरो बैठा दीजिए। 6,48,000 हो गया, 6,48,000 हो जाएगा। अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, क्या है, पंखे के मूल्य में पहले 28% की कमी की जाती है, फिर 35% की वृद्धि की जाती है। यदि परिणाम परिणाम जो है 1215 है, तो पंखे का मूल्य क्या है, ठीक है। अब मान लेते हैं पहले कोई पंखा है, ठीक है, x रुपए में, ठीक है। और उसने बोला है कि 28% का कमी किया जाता है, तो 28% का कमी का मतलब क्या हो जाएगा, 72 8 80, 72% हो जाएगा, 72/100 हो गया। और उसके बाद क्या बोलता है कि 35% की वृद्धि की जाती है। 35% की वृद्धि मतलब 135/100 हो गया। वृद्धि की जाती है यदि परिणामी मूल्य, मतलब परिणाम जो है वो कितना है, 1215 है, परिणामी मूल्य 1215 है, तो पंखे का मूल्य क्या है, तो एक्स बराबर निकालने बोल रहा है, तो काटिए, कितना में रखाएगा देखिए, तो इसको खिलाए 18 × 72, 18 × 72, 4 से ये 25 आ जाएगा, ठीक है। ये 5 से खिलाएगा तो ये 20 आ जाएगा, और ये 27 हो जाएगा, ठीक है। अब खिला के देखिए, 18 से खिलाइएगा तो कितना में रखाएगा, अटा 18 चौकट अठोतल से 2600 नहीं खाएगा, 18 चौकट अठोतल से 108 हो गया, ये 3 हो गया, ये 13, 135 खा जाएगा, नहीं 35 नहीं खाएगा, तो इसका मतलब 18 से नहीं खाएगा, ठीक है। कितना था, 1215 था, 1215, ठीक है।
अब कितना रखाएगा देखिए तो। अब एक काम कर लेते हैं, इसको 10 हो गया, इसको 9 कर देते हैं, ठीक है। अब 9 कर देता, मतलब 9 का 9 31, 31 तो 9, 31 खिलाएगा, 9 30 27, हाँ खट एक खा जाएगा, देखिए 9 से खा जाएगा। 9 का 9, इधर गया था, बच गया 31, 31 हो गया, 9 3 27 हो जाएगा, 27 हो गया। अब बच गया 4, हो गया 45, 9 बचे 45 हो गया, ठीक है। अब इसको खिलाइए, 5 उन्हें खा जाएगा, ये 5 उन्हें खा गया, तो एक्स बराबर कितना हो गया, 25 गुना 5 125 हो गया, और जीरो बच गया, 1250 हो गया, तो मूल्य कितना हो गया, 1250 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है। दो गुना चार गुना एक इकाई के आयमों वाले एक घनाभ को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, ठीक है। तो इस बनाया जाता है, तो एक नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब 2 गुना 4 गुना 1, ठीक है, आयाम है। अब बोला इसे घनाभ है, इसको पिघलाकर, जैसे भी पिघलाने का बात किया जाएगा तो मतलब समझिए इसका आयतन निकल जाएगा। तो इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन होता है एल गुना बी गुना एच, घनाभ का आयतन होता है एल गुना बी गुना एच, देख रहे हैं घनाभ है। इसका दिया हुआ है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका गुना करके कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ये 8 आ गया, ठीक है। अब जब पिघलाया जाएगा तो एक घन बनाया जाएगा, मतलब अगर पिघलाने का बारे में बात किया जाए, समझ जाइएगा जिसका पिघलाया जा रहा है उसका भी आयतन निकालना है, और पिघला के जिसमें बनाया जाएगा उसका भी आयतन निकालिए। तो बना रहा है घनाभ से घन, ठीक है, तो घनाभ का आयतन निकाल दिए, 8 आ गया, ठीक है। अब घन का आयतन क्या होता है, भुजा की होता है, तो भुजा की हो जाएगा। तो भुजा क्या होगा, क्यू स्क्वायर आ जाएगा, रूट के अंदर ये आ जाएगा, तो ये भुजा आ जाएगा, तो भुजा बराबर कितना, ये भुजा बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। भुजा बराबर 2 आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 लिख दीजिए। अब भुजा क्या था आपका, 2 था, 2 का स्क्वायर कर 4 हो गया, 24 हो जाएगा, तो ये 24 हो गया। अगला नंबर, पर जमा की गई एक धनराशि 3 वर्षों में इतना, 2 वर्षों में इतना हो जाती है, तो जमा की गई धनराशि क्या है। साधारण ब्याज पे रहेगा, तो सूत्र होता है मूलधन बराबर, ठीक है, A1 मतलब पहला मिश्र धन, ठीक है, पहला मिश्र धन, ठीक है, A2 माइनस A1 बटे T2 माइनस T1 गुना T1। T1 मतलब होता है पहला में था, T2 मतलब दूसरा समय, फिर T1 मतलब पहला समय, ठीक है। A1 कितना है, 10 120, 10 120, अब माइनस ये दोनों का अंतर कितना हो गया, अतः 900, 10 120, अब माइनस अतः 980, ठीक है, बटे ये दोनों का अंतर कितना, ये दोनों के कितना देखे, ये 3 है, ये 2 है, अब गुना 2 है, ये तो पहला T1 मतलब 3 वर्ष हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 10 120 हो गया, ये कितना हो गया, 40 हो गया, 40 से 120 हो गया, घटाओ 120 हो जाएगा, इसका 900 हो जाएगा, तो मतलब मूलधन क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा, ये 900 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है। एक विषय में 13 विद्यार्थियों का औसत इतना दिया हुआ है, ठीक है। यदि पहले 7 विद्यार्थियों का औसत इतना है और अंतिम 7 विद्यार्थियों का औसत इतना है, तो 7वें विद्यार्थी का औसत क्या होगा। अब देखिए 13 विद्यार्थी का कुल योग कितना होगा, 13 गुना, अर्थात 66 हो गया, ठीक है। 66 गुना 66 गुना 10, ये हो जाएगा 66 गुना 13, छुट्टी 18 में एक 18 19, 6 6 8 हो गया, और 15 हो गया, और ये 7 7 8 हो गया, 858 हो गया, 858 हो गया, ठीक है। 13 विद्यार्थी का कुल योग, ठीक है। अब देखिए 13 विद्यार्थी का कुल योग है, दूसरा क्या बोल रहा है कि पहला 7 विद्यार्थी ये है, ठीक है। 7 गुना 67 हो गया, और प्लस अंतिम 7 ये है, तो 7 गुना, ये हो गया, ये दोनों 7 7 14 हो गया, 14 में से अगर हम 13 को घटा दें तो वो संख्या निकल जाएगा ना, गुना के साथ 10 को 9 4, 42 और 46 हो गया, और प्लस कितना हो गया, 9 से 63, 3 6, 63 की मकीरा 6, अब 42 और 6 48 हो गया, 9 3 12 मकीला 1, और 9 और 6 15 5 मकीरा है 1, और 8 1 9, 952 हो गया। 952 ये दिया हुआ है आपका 14 विद्यार्थी का, ये 14 विद्यार्थी का, ये 14 का, ये 13 का है। 14 में 13 को घटा दीजिए, वो संख्या निकल जाएगा, क्या है, 952 और माइनस 858, ये कितना हो गया, अब 12 8 4 हो गया, और ये 14, 9 हो गया, कट गया, 94 हो गया, तो ये संख्या 94 हो गया। अगले नंबर,
ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। राम एक काम को 18 घंटे में कर सकता है, श्याम और नरेश उसी काम को 9 घंटे में कर सकते हैं। तो राम और नरेश इसे 12 घंटा में कर सकता है, तो श्याम को अकेले काम कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो राम, ठीक है, राम को काम कितना दिन में करता है, 18 दिन में, सॉरी 18 घंटा में, ठीक है। श्याम, श्याम प्लस नरेश, नरेश को इतना लगेगा 9 घंटा लगेगा, दोनों मिलकर 9 घंटा लगाएगा, ये दोनों मिलकर ये अकेला बार 18 घंटा लगेगा, ठीक है। अब बोला दूसरा राम, राम प्लस नरेश, नरेश जो काम करता है 12 घंटा लगाएगा, ठीक है। अब तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, तीनों का एलसीएम आपका 36 हो जाएगा। 36 जो है टोटल काम है, तो कितना हो गया, 18 में 36, 9 चौके 36, 12 या 36, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, टोटल काम 36 है, जिसमें राम अकेला 2 काम करता है, श्याम और नरेश मिलकर 4 काम करता है, राम और नरेश मिलकर 3 काम करता है। अब बताइए, अब क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राम अकेला 2 कर रहा है, तो जब राम 2 कर रहा है, ठीक है, राम 2 कर रहा है, तो इसमें राम और नरेश मिलकर 3 कर रहा है, तो दिख ही रहा होगा कि नरेश 1 करेगा, ठीक है। तभी तो राम और नरेश मिलकर 3 करेगा, तो नरेश 1 कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है, श्याम और नरेश मिलके 4 कर रहा है, जब श्याम और नरेश मिलके 4 कर रहा है, इसमें श्याम और नरेश मिलके 4 कर रहा है, इसका मतलब नरेश 1 कर रहा है, मतलब श्याम 3 कर रहा होगा, तो श्याम कितना कर रहा है, 3 काम कर रहा है। निकल गया सबका क्षमता, कि राम 2 कर रहा है, नरेश 1 कर रहा है, श्याम 3 कर रहा है, ठीक है। अब बोला श्याम को अकेले काम करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर होता है मतलब वर्क बटे एफिशिएंसी, ठीक है। टाइम, टाइम मतलब हो गया, ठीक है। अब बताइए, वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क कितना है, 36 है, टोटल काम 36 है। एफिशिएंसी मतलब कितना होगा, क्षमता किसका, श्याम का, आयुष का क्षमता, तो आयुष का क्षमता कितना दिया हुआ, श्याम का 3 है, तो 3/3 हो जाएगा, तो घट 12, मतलब श्याम अकेले से वो काम में 12 दिन में कर देगा, 12 घंटा में कर देगा, ठीक है। अगले नंबर, एक समलंब आकार के एक खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दिया हुआ है, ठीक है। समांतर भुजाओं में एक की लंबाई दिया हुआ है, दूसरी भुजा की लंबाई निकाल, ठीक है। समान समलंब चतुर्भुज होता कैसे है जानते हैं, एक ऐसे, ऐसे होता है, ठीक है। ये आपका समलंब चतुर्भुज हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एक का लंबाई 48 दिया हुआ है, तो इसका मतलब एक का 48 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये 48 हो जाएगा, ठीक है। एक का लंबाई 48 दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि इसका जो होता है, तो उनके बीच की दूरी जो है ये 40 है, तो मतलब यहाँ जो ये हाइट जो है वो 40 दिया हुआ है, ठीक है। 40 दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि दूसरी लंबाई निकाले, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, दो L+B इंटू एच, यही होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। ये 1720 हो गया, ये हो गया। अब बताइए, 1/2 कर दिए, एक का लंबाई क्या है, एक का लंबाई आपका जाके न तो 48 है, दूसरा का मान लेते हैं नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो ये x हो जाएगा, ठीक है, इंटू एच, ऊंचा हाइट तो दिया पता चल रहा है, ये 40 दिया हुआ है, 40, तो ये 40 हो जाएगा, बराबर कितना 1720 है, तो 1720 हो गया, तो ये एक जीरो कट गया, इसको काटिए 4 से, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, और 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक, 43 होने खाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 48 प्लस 2 बराबर कितना आ गया, 43 आ गया, तो 43 दूनी 86 हो गया, तो 48 प्लस x बराबर 86 हो गया, x बराबर कितना हो जाएगा, 86 - 48 हो जाएगा, ये कितना, ये 8 हो गया, और ये 3 बच गया, 38 हो गया, तो x बराबर 38 हो गया। तो दूसरी लंबाई क्या माने थे, 38 माने थे, ये हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में इतना, 5 वर्ष में इतना हो जाती है, ब्याज की दर क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पर है, ठीक है। अब बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाती है, इतना और इतना, तो मान लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, तब पी मतलब मूलधन प्लस R/100 पावर पे समय, ठीक है। यही होता है ना समय, समय 3 वर्ष दिया हुआ है, 3 वर्ष हो गया, और वो 3 वर्ष जो हुआ तो राशि कितना लिया, 6400 हो जाता है, ठीक है। सिर्फ समय एक मान लीजिए, अब फिर पी लिख लीजिए, 1+10/100 हो गया, और इसका समय क्या रहा, 5 वर्ष बोल रहा है, 5 वर्ष राशि कितना हो जाता है, 8100 हो जाता है, ठीक है, ये दूसरा मान लीजिए, ठीक है। अब दूसरा को पहला से भाग दे दीजिए, ठीक है।
अब क्या कितना हो गया, पी हो गया 1 + 10^100 पावर 5, ठीक है। अब पी बटे 1 + 10^100 पावर 3 हो गया। इसके बराबर कितना हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा 8100 अब बटे 64 हो जाएगा। ये दोनों जीरो काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए गौर प्लस r/100 हो गया। अब पावर 2 चाहिए था तो 2 हो गया। इसके बराबर कितना हो गया, 81 में से 64 हो गया। अभी देखिए r1 + r/100 हो गया, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब गौर करने के बाद ये जो 81 है ये 9 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ठीक है। इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर स्क्वायर उड़ गया, ठीक है। 9/8 हो गया। तो 1 + 10/100 बराबर कितना हो गया, 9/8, ठीक है। तो r/100 क्या हो जाएगा, r/100 क्या हो जाएगा, एक उस पर चल जाएगा, तो एक उस पर चल जाएगा तो 9 - 8/8, ठीक है। r/100 हो गया बराबर 1/8 हो गया। अब देखिए r बराबर, तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर आपका हो जाएगा 100/8, काटिए, 4 दूनी 8, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 दूसरे कटेगा, ये 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और ये 25 हो जाएगा। तो 25/2, 25/2 का मतलब क्या हो गया, डर का मान 12 पूर्णांक 1 बटे 2 हो जाएगा। अभी देखिए इसको काटिए, 1/2 हो गया, 4/8 तो 1/2 हो गया, तो 12 पूर्णांक 1/2 हो गया प्रतिशत। देखिए ये 4/8 था, इसको काटे तो 2 हो गया, 12 पूर्णांक 1/2 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, इसका चतुर्थ अनुपात से अनुपाती निकालना है, ठीक है। कहने का मतलब है ये संख्या एक है, ये एक है, ये एक है, ठीक है, 3 गो हो गया। तो इसका मतलब हो गया, अभी देखिए a + b पे होल स्क्वायर हो गया और गुना a³ - b³ ये हो गया। अगला अनुपात क्या है, a³ + b³, ठीक है। उसका अगला अनुपात क्या हो जाएगा, a² - b², ठीक है। आइए ना, आप चौथा अनुपात मान लेते हैं जेड है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि आप जाके ये दोनों को गुना कीजिए, ये दोनों को गुना और ये दोनों को गुना, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, बेटा a + b पे होल स्क्वायर हो गया इंटू a³ - b³ इंटू जेड हो गया। इसका बराबर हो जाएगा a³ + b³ a² - b², ये होता है, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन पे लाइए, क्वेश्चन चौथा अनुपातिक में जेड बराबर ये दे रहा है, जेड बराबर होता है a + b पे a³ इंटू a² - b² बटे ये आ रहा है a + b पे होल स्क्वायर इंटू a³ - b, यही हो रहा है। अब इसको तोड़िए, कैसे तोड़ाएगा, अब क्या था, a³ - b³ है, तो इसका सूत्र क्या होता है, a + b, a² + b² अब माइनस ए बी होता है, ठीक है। इंटू इसको a² - b² बराबर क्या होगा, a + b हो जाएगा, ठीक है। इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए तो कितना हो जाएगा, a + b पे होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू हो जाएगा। अभी देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा a - b, a² + b² प्लस ए बी हो जाएगा। गौर करने का बात है कि देखिए a - b कट जाएगा, ये दोनों कट गया, ठीक है। अब गौर करने का, ए बी और ए बी, दो बी हो गया तो स्क्वायर हो गया, तो ये स्क्वायर उठ जाएगा। बच क्या गया आपका, बच गया ही वाला संख्या, ठीक है, a² + b² माइनस ए बी, ठीक है, बटे a² + b² प्लस ए बी, ये बच गया, ये जो होगा ही है। समझ गए, अगले नंबर को संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक अध्ययन और कंप्यूटर विज्ञान में क्रमशः इतना अंक प्राप्त होते हैं। गणित, सामाजिक और कंप्यूटर विज्ञान में उसके औसत अंक संस्कृत, गणित और अंग्रेजी के औसत से कितना अधिक है, ठीक है। कहने का मतलब विज्ञान में इतना अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है। गणित सबको एक विषय, 2 3 4 5 6 विषय, ठीक है, 5 विषय, सॉरी 5 विषय, 5 विषय इतना अंक प्राप्त होते हैं। तो गणित सामाजिक और कंप्यूटर विज्ञान में उसके औसत अंक क्या बोला है, गणित, गणित तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर मतलब ये वाला गणित 72, ठीक है। गणित
सामाजिक सामाजिक क्या है गणित के बाद? 58। और उसके बाद क्या बोला है? इसको मिटाते हैं, ठीक है। और गणित सामाजिक और कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या लास्ट है? 83। ये अंक औसत अंक संस्कृत अंग्रेजी और गणित, संस्कृत अंग्रेजी गणित और शुरू वाला 3 अंक 62, 58, 72। ठीक है, आप जोड़ लीजिए। 10 इधर बाकी रहा एक, और 8 7 15 5 20 1 21। ये कितना हो गया? 10 12 2 बाकी रहा एक, 8 7 6 13 5 18 18 19, 192 हो गया। तो बोल रहा है कि कितना औसत, औसत मतलब ये 3 हो गया, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना, ये 6 हो जाएगा, छोटी 18, और ये 3 चौके 12, ठीक है, 64 हो जाएगा। दोनों के बीच का अंतर देख लीजिए। अंतर कितना? ये 7 है। तो ये पूछ रहा था कि औसत अंक से कितना अधिक है, तो ये 7 अधिक है, ये 7 दिख रहा है। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है? गदा दंड वृत्त आलेख का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या है? वृत्त आलेख में एक वर्ष में 5 गांवों में जनसंख्या के प्रतिशत को दर्शाया गया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि गांव बी और डी में जनसंख्या का अनुपात क्या है? बी और डी, ये बी हो गया और डी। बी को कैसे गया डिनोट किया गया है? बी मतलब हल्का डी, बी मतलब ये वाला है, ठीक है। ये वाला 20% है, बी बराबर 20% है, ठीक है। और डी बराबर, जब एक ही जैसा रंग रहता है तो कंफ्यूजन हो जाता है। डी बराबर दिया हुआ है, डी बराबर बुंदा बुंदा वाला, ये वाला डी, ये हो गया 30% का अनुपात। तो अनुपात निकालना क्या है? तो 20/30 हो जाएगा। संख्या लिखे क्या करेंगे? ये बोल रहा है 500 5000 संख्या है, तो उतना वो मतलब क्या? अनुपात जो जितना संख्या का अंतर होगा उतने अनुपात का अंतर होगा। अनुपात निकाल दीजिए, जो कर दीजिए तो 2:3 है, दोनों पर 3। ऐसे भी आप कर सकते थे, 5,000 50,000 स्टूडेंट है, उसका दूसरा 20% ये है, और फिर 5,000 का निकाल 30% निकाल सकते थे। उसको बटे करते तो भी आता। उतना हम क्यों करना है जब अनुपात निकालना है तो? जो प्रतिशत, जो अनुपात दिया हुआ है प्रतिशत का, वही अनुपात सेम वर्ष का मतलब मेन अनुपात भी यही होता, जनसंख्या का अनुपात भी यही होता, ठीक है। तो ये इसलिए निकाल दी 2:3। अगले नंबर, क्या निम्नलिखित वृत्त आलेख में 2015 के दौरान भारत से अलग अलग प्रकार के कपड़ों के आयात के निर्यात को दर्शाया गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि यदि 1 टन कपड़े ए से प्राप्त आय और कपड़े सी से प्राप्त आय का 3 गुना है, तो ए और सी के बीच का अनुपात क्या है? ए और सी, इसमें डाटा में पता ही नहीं चल रहा है कि क्या लिखा हुआ है। डाटा वाला है, कोई बात नहीं, रणनीति लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। डाटा समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, ए बराबर कितना प्रतिशत दिया हुआ, बहुत कंफ्यूज हो रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो समझ गए। चलिए, वीडियो हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।